अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, मेरी आज की वीडियो PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के हवाले से है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि PCOS क्या है और औरतें इसका शिकार कैसे हो जाती हैं, PCOS की अलामात क्या हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, और वीडियो के आखिर में इसका बेहतरीन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, PCOS एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। आमतौर पर फीमेल्स जब अपनी बलूगत यानी रिप्रोडक्टिव एज में दाखिल होती हैं तो बाज़ PCOS का शिकार हो जाती हैं। जो औरतें PCOS का शिकार होती हैं इनमें पीरियड साइकिल ख़राब हो जाता है, या तो पीरियड्स रुक जाते हैं या कई कई दिन तक जारी रहते हैं, या इनमें मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। इस मर्ज़ में ओवरीज़ में एक से ज़्यादा पानी की थैलियाँ यानी फॉलिकल्स पैदा हो जाती हैं, जिनकी वजह से ओवरीज़ रेगुलरली एग रिलीज़ नहीं करती। प्यारे दोस्तों, PCOS होने की 100% दुरुस्त वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। PCOS की अलामात। PCOS की अलामात जवानी चढ़ते ही पहले मेंसेस पीरियड से ही शुरू हो सकती हैं और बाज़ दफ़ा कुछ अरसा बाद में भी ज़ाहिर होती हैं जब ख़वातीन ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन कर लेती हैं। जब आप इन अलामात में से 2 या 3 खुद में देखें तो आपको PCOS का मसला हो सकता है। नंबर 1 इर्रेगुलर पीरियड्स, नंबर 2 एक्सेस एंड्रोजन लेवल, नंबर 3 पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अगर आपको मोटापा है तो PCOS की अलामात ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाती हैं। अगर आपके जिस्म में एक्सेसिव इंसुलिन पैदा हो रही है तो इससे आपके जिस्म में मेल हार्मोन एंड्रोजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जो कि ओव्यूलेशन में मुश्किल का बायस बनती है। उसके बाद लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन है। तहकीक से पता चला है कि जो ख़वातीन PCOS का शिकार होती हैं उनमें लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन का मसला भी होता है, जो कि ओवरीज़ को स्टिमुलेट करता है कि वो ज़्यादा मकदार में एंड्रोजन पैदा करें, जिससे जिस्म में दिल और दिल की नालियों के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तहकीक से पता चला है कि बाज़ दफ़ा PCOS का मसला मौरूसी भी होता है, और जब ओवरीज ज़्यादा मकदार में एंड्रोजन पैदा करती हैं तो ये एक्नी और हेयर सुटिज़म यानी जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल उगने की भी वजह बनता है। प्यारे दोस्तों, PCOS से जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इनमें इनफर्टिलिटी यानी एग्स का पैदा ना होना मतलब बांझपन, हमल के दौरान शुगर या हाई ब्लड प्रेशर का होना, बार बार हमल ज़ाया होना या वक़्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो जाना, फैटी लीवर और जिगर की सोजश, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर लेवल, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये सब दिल और शरीयानों की बीमारियों का बायस बनते हैं। प्री डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़, अच्छी नींद ना आना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, अब नॉर्मली यूट्रस से खून आते रहना, एंडोमेट्रियल कैंसर वगैरह। और अगर PCOS के साथ मोटापा हो तो ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा शिद्दत से ज़ाहिर होती हैं। अब PCOS के इलाज के हवाले से बात कर ली जाए। बहसीयत होम्योपैथ मैं तो इसका कामयाब होम्योपैथिक इलाज ही आपके साथ शेयर करूँगा। PCOS के इलाज के हवाले से जो होम्योपैथिक अद्वियात ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं इनमें पल्सटीला, सीपिया, कलकेरिया कार्ब, नेट्रोम्योर, थूजा और ग्रेफाइटस वगैरह शामिल हैं। अब मैं आपके साथ इन अद्वियात में से चंद एक की तफसीलात शेयर कर देता हूँ। पल्सटीला 30 ये हार्मोन गैर मुतवाज़न होने के लिए अव्वल दर्जे की दवाई है। हार्मोन्स गैर मुतवाज़न होने के नतीजे में जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है इसके लिए बड़ी अच्छी दवाई है। इस दवाई की अलामात में मेंसेस का बेकायदा और कलील मकदार में आना, मेंसेस के दौरान बहुत दर्द होना और चेहरे पर कील निकल आना, इन तमाम अलामात में इससे शफा हो जाती है।
इसके मिजाज की औरतें मोटी और नरम मिजाज होती हैं, ज़रा सी बात पर रोना शुरू कर देती हैं। खांसी करते वक्त और हंसते वक्त अगर पेशाब खारिज हो जाए तो इस अलामत को भी यही दुआ दूर करती है। इसकी मरीज़ा के चेहरे पर बाल बहुत ज़्यादा उगते हैं। सीपिया 30 ताकत में, ये भी हार्मोन गैर मुतवाज़न होने की बहुत अच्छी दुआ है। इसके मिजाज की औरतें चिड़चिड़ी, सख्त मिजाज और ज़रा सी बात पर लड़ाई कर देने वाली होती हैं। ये PCOS में भी अच्छा का असर दिखाती है। इसकी अलामात में चेहरे पर बाल उगना, मेंसेस में दर्द और बेकायदगी, PCOS के नतीजे में बांझपन होना, बहुत ज़्यादा थकावट, अपनों से नफ़रत, बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मूड बार बार बदलना, बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, रहम का कमज़ोर होना, वजाइना में खुश्की, सेक्स से नफ़रत, मेंसेस आने से कुछ दिन पहले मूड चिड़चिड़ा हो जाना, दिमागी और ज़हनी कामों से नफ़रत, कब्ज़ और सर्दी शामिल है। ये दवाई मीनोपाज के दिनों में पैदा होने वाली अलामात में भी फ़ायदा देती है। ये दवाई PMS में भी बहुत अच्छी है। लैक्सिस 200 ताकत में, लैक्सिस की तब ज़रूरत पेश आती है जब हार्मोन गैर मुतवाज़न होने के नतीजे में अचानक सख्त गर्मी का एहसास हो। इसका मरीज़ जिस्म पर तंग लिबास बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुसूसन कमर और गर्दन पर। ज़हनी दबाव, सर दर्द, लोगों को मिलने और रूटीन के कामों से नफ़रत भी इसकी अलामात में शामिल है। ये अलामतें हार्मोन्स गैर मुतवाज़न होने की वजह से मीनोपाज के ज़माने में ज़ाहिर होती हैं। कलकेरिया कार्ब 30 ताकत में, हार्मोन्स के गैर मुतवाज़न होने के नतीजे में पैदा शुदा हाइपोथायराइडिज़म के लिए बहुत अच्छी दवा है। इसकी अलामात में वज़न बढ़ना और सर्द हवा से हसासियत शामिल है। औरतों में थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बहुत तवील और ज़्यादा मेंसेस आते हैं। इसके मरीज़ कब्ज़ की भी शिकायत करते। आयोडम 30 ताकत में, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के नतीजे में पैदा होने वाले हाइपरथायराइडिज़म में मुफीद है। अच्छी खुराक खाने के बावजूद वज़न गिरना शुरू हो जाता है, जिससे गोश्त कम होना शुरू हो जाता है। इसका मरीज़ जिस्म में गर्मी, बेचैनी और घबराहट की शिकायत करता है। हल्की सी मेहनत से ही दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और कमज़ोरी का एहसास होता है। नेट्रोम्योर 200 ताकत में, इसका मरीज़ भी थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से घबराया हुआ, डिप्रेस्ड और चिड़चिड़ी फितरत का हो जाता है। इसकी अलामात में वज़न गिरना, कमज़ोरी, गर्दन कमज़ोर, धड़कन तेज़ और जज्बाती अदम तवाज़ुन शामिल हैं। और कुछ मज़ीद अलामात में जो वज़न कम होने के साथ ज़ाहिर होती हैं वो शामिल हैं। वो औरतें जिनका थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से मेंसेस साइकिल ख़राब हो, उसको भी ये दुरुस्त करती है। मज़ीद ये कि आपको स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर नज़र आ रहा है। यहाँ आप मेरे साथ PCOS के हवाले से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके दवाई तजवीज़ करवा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।